नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आंख चैनल। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल पर। आज जो वीडियो लेकर के आया हूं वो है साइबर क्राइम के बारे में। साइबर क्राइम के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसकी जो डेफिनेशन उसके बारे में बात करते हैं। साइबर क्राइम का मतलब ये होता है कि किसी नेटवर्क पर एक सिस्टम या एक कंप्यूटर या कंप्यूटर जैसी डिवाइस के थ्रू किसी दूसरी डिवाइस कंप्यूटर को जब हैक किया जाता है या फिर उसको कोई नुकसान पहुंचाया जाता है या फिर अपने फायदे के लिए उसकी कोई इंफॉर्मेशन चुरा करके और उसको शेयर की जाती है, गलत तरीके से शेयर करना या फिर उसके कोई अकाउंट से पैसे निकाल लेना, हैकिंग करना, ब्लैकमेलिंग करना, ये सब साइबर क्राइम पर आता है। तो साइबर क्राइम पर हम जब बात करते हैं, फॉर एग्जांपल एक पर्सन के पास, एक ओल्ड एज पर्सन, खासकर ओल्ड एज पर्सन जो है इसके ज़्यादा शिकार होते हैं। ओल्ड एज पर्सन के पास पर्सन मैसेज आता है कि आपकी जो आईटीआर है वो वेरीफाई नहीं हुआ है। आईटीआर का मतलब इनकम टैक्स रिटर्न। और इस तरह के जब नोटिफिकेशन या मैसेज आते हैं तो हर किसी के कान खड़े हो जाते हैं। हर किसी का मतलब ये है कि एम्प्लॉय, खासकर जो ओल्ड एज पर्सन है वो तो ज़्यादा, कि किस तरह का जो आईटीआर है वेरिफिकेशन वो क्लियर क्यों नहीं हुआ है या वेरीफाई क्यों नहीं हुआ है। तो इनकम टैक्स रिटर्न जैसे उस लिंक को जब हम ओपन करते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न जैसी वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाती है और हम उस जाल में फंस जाते हैं। यानी कि वो जाल ही होता है जो कि नकली वेबसाइट होती है। हमें यहाँ पे समझना चाहिए कि नकली वेबसाइट ओरिजिनल वेबसाइट में डिफरेंस पता करना हमने, कि कहीं ये नकली तो नहीं, कहीं ये ओरिजिनल, ये हम ओरिजिनल को नकली नहीं समझ रहे। वो डिफरेंस जब पता नहीं होता तो ओल्ड एज पर्सन या कई बार यंग पर्सन भी जो अवेयर होते हैं वो भी जल्दी जल्दी में अपनी इंफॉर्मेशन दे देते हैं और उस ओल्ड एज पर्सन भी मान लो वो अपनी इंफॉर्मेशन दे दे, अपने अकाउंट के बारे में अपनी पर्सनल जानकारी दे दे। यानी कि मान लो अपने अकाउंट या एटीएम के नंबर देना, पिन नंबर देना, वो सब उसमें फिल कर दे और करते उसके अकाउंट से पैसे खाली हो जाए, अकाउंट से पैसे जो है वो गायब हो जाए, खत्म हो जाए, चुरा लिए जाएं। तो इस तरह की बात होती है। और इसी तरह के एग्जाम्पल और बताऊं तो मान लो जैसे आपके पास मेल आती है कंपनी की तरफ से, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज की मेल आती है कि आपको हायर किया जा रहा है या फिर आपको ज्वाइनिंग दी जा रही है इतने बड़े पैकेज के साथ, आपको इतने पैसे जमा करवाने हैं। इस तरह की मेल बहुत सारी आती हैं और उनके हम देखते हैं तो वो मेल मैक्सिमम फ्रॉड होती हैं। हमें उनको समझना चाहिए कि वो मेल फ्रॉड है या ओरिजिनल है। मैक्सिमम जो कंपनीज होती हैं वो इस तरह से कभी भी आपको ज्वाइनिंग कम करवाती हैं, पैसे देकर ज्वाइनिंग करवाएंगे और वो भी एकदम से बिना इंटरव्यू के ज्वाइनिंग करवानी है इतने पैकेज के साथ, तो वो कहीं भी सही नहीं लगता और वहीं पर कैंडिडेट जो है गलती कर देता है। तो इन बातों को समझना चाहिए कि कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अटैक कैसे करते हैं। मैक्सिमम जो अटैक होते हैं वो उनके पीछे किस तरह की जो एक्टिविटी है, टेक्निक है, वो होती है। तो साइबर क्रिमिनल्स दो तरह से अटैक करते हैं। एक मास अटैक होता है जिसमें टारगेट पहले से तय नहीं होता। हम बात करते हैं मास अटैक की, यानी कि उसमें फिशिंग आदि की इसके तरीके होते हैं, जिसमें जो फंस जाता है फिशिंग, जैसे मैंने बताया कि ओल्ड एज पर्सन के पास इनकम टैक्स रिटर्न जैसी वेबसाइट का लिंक दे देना और वहां से फिर उसकी जो डाटा फिल करता है ओल्ड एज पर्सन या कोई भी यंग पर्सन भी कर देते हैं इस तरह गलती। तो वो जैसे ही डाटा इन्फॉर्मेशन करते हैं, अपनी फिल करते हैं, तो वो फिशिंग होता है एक प्रकार का। उनकी जानकारी या पैसे पर अटैक किया जाता है। दूसरा तरीका होता है टारगेट तय करके अटैक करना। इसमें तरीका क्या होता है, आमतौर पर बड़ी कंपनियां या मल्टीनेशनल जो सरकारी कंपनीज हैं, एजेंसी हैं, उनको टारगेट किया जाता है। और 85% मामलों में सोशल मीडिया साइट्स के जरिए ये अटैक किया जाता है। यानी कि जो सोशल मीडिया है उनके थ्रू ही मैक्सिमम चांस होते हैं कि अटैक किया जाएगा या अटैक होने के चांसेस होते हैं। तो आपको अवेयर होना चाहिए कि किस तरह से वो अटैक किए जा रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि हैकर किस तरह से हैकिंग करते हैं या फिर किस तरह से पासवर्ड जान लेते हैं। तो इसके पीछे वो साइकोलॉजी पे ध्यान देते हैं कि पीपल की जो मेन साइकोलॉजी है, आम साइकोलॉजी है, वो क्या है कि वो एक जनरल से पासवर्ड मैक्सिमम बनाते हैं। पासवर्ड बनाने का मतलब 1 2 3 4 या फिर #345 @ या कोई फोन नंबर या फिर आपका जो ओल्ड मोबाइल नंबर है वो, या फिर घर का नंबर, या फिर इस तरह की जो है वो उनका अनुमान लगा करके वो हैकिंग करते हैं। तो इन बातों को अपने हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो हैकिंग होती है वो आपके नॉर्मल यानी पासवर्ड देने से मैक्सिमम चांस होते हैं कि आपने मान लो हैकिंग होने के चांसेस ये होते हैं कि आपने मान लो
फ़ोन नंबर आपका पासवर्ड दे रखा है, वो भी ओल्ड फ़ोन नंबर जो कि आपने कभी शेयर किया हो पहले, या फिर हो सकता है डेट ऑफ बर्थ है, या फिर वो कोई एनिवर्सरी है इस तरह की, या फिर कोई लविंग नेम है या बिलाउड नेम है, कोई इस तरह का नाम दे करके आपने पासवर्ड बना रखा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि साइबर जो क्रिमिनल्स हैं या हैकर्स जो होते हैं वो पकड़े क्यों नहीं जाते हैं। साइबर क्रिमिनल्स के पकड़ में आने की दर पूरी दुनिया में बहुत कम है। वे डीप वेब या डार्क वेब के जरिए अपराध को अंजाम देते हैं, जहां आईपी एड्रेस लगातार बदलते रहते हैं। डीप वेब पर फाइलों का एक्सटेंशन जो है वो ही ओनियन होता है, यानी कि इस काली दुनिया में इतनी परतों के अंदर डाटा छुपा होता है कि उसे निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। यानी कि आप समझ सकते हो कि किस तरह से जो हैकर हैं उनको समझ पाना, वो हैकिंग कैसे करते हैं, पकड़ में क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि डीप वेब और डार्क वेब पे काम करते हैं। डीप वेब का मतलब जो आईपी एड्रेस है, आपके हर कंप्यूटर में इंटरनेट पर आईपी एड्रेस होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है, उस एड्रेस को वो लगातार चेंज करते रहते हैं, इसलिए वो पकड़े नहीं जाते। डीप वेब या डार्क वेब में काम करते हैं। डीप वेब या डार्क वेब में क्या होता है कि बहुत सी परतें होती हैं और परतों के अंदर डाटा छुपा होता है, तो वो इंफॉर्मेशन चुरा करके वो पकड़ में नहीं आते। और खासकर एक और जो बात होती है, इंफॉर्मेशन अपनों से ही सबसे बड़ा खतरा होता है। अपनों से सबसे बड़ा खतरा मतलब जैसे मान लो कंपनी में कोई रिटायर पर्सन है, या कंपनी का जो लास्ट एम्प्लॉय था वो डाटा इंफॉर्मेशन जो है किसी दूसरे के शेयर कर दे, या उसके थ्रू किसी को दूसरी इंफॉर्मेशन चली जाए, या जो प्रेजेंट में जो काम कर रहे हैं वो, या फिर हो सकता है कोई अपना रिलेटिव हो जिसको आपकी इंफॉर्मेशन या आपके जो घर के जो पता है कि कहाँ पर क्या चीज़ है, तो उनसे ही सबसे बड़ा ज़्यादा खतरा होता है। हैकिंग में भी यही होता है। हैकिंग में सबसे पहले मैक्सिमम यही चांस होते हैं कि अपनों से ही खतरा होता है। कौन निशाने पर होते हैं, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कंपनी संस्थाओं की बात हो या व्यक्तिगत सुरक्षा की बात हो, सभी मामलों में देखा गया है कि तकनीकी जानकारी कम रखने वाले व्यक्ति ही ज्यादा इसके निशाने पर आते हैं। यानी कि तकनीकी जानकारी का मतलब ये है कि जो इस तरह की इंफॉर्मेशन, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, इसको अब इग्नोर करके आप चले जाते हो, इसके बारे में सही तरीके की इंफॉर्मेशन नहीं रखते हो, या फिर जो दूसरी घटनाएं हो रही हैं न्यूज़पेपर में आती हैं उन पर थोड़ा सा फोकस नहीं करते हो, कि एटीएम पर जाते हो और एटीएम पे आपका जो एटीएम है वो चेंज कैसे कर लिया जाता है, पासवर्ड कैसे बदल दिए जाते हैं, या फिर आपको चालाकी से किस तरह से आपकी इंफॉर्मेशन चुरा ली जाती है। और बड़ा जो केवल इनोसेंट फेस होता है उस तरह के से फेस और बातें करके आपसे एक फैमिलियर बन के, परिचित बन करके आपको इंफॉर्मेशन और डाटा चुरा लिया जाता है। साइबर अपराधों का आसान शिकार वही होते हैं मैक्सिमम जो इस तरह की बातों पर ध्यान नहीं देते। यानी खासकर पैसों से जुड़े साइबर अपराधों में बुजुर्ग सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं। बुजुर्ग जो होते हैं वो सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं। तो बुजुर्ग पीड़ित क्यों होते हैं, इसका कारण ये है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन को बड़े आसानी से शेयर कर देते हैं। अवेयरनेस नहीं होती। आज का जो मॉडर्न टाइम है, मान लीजिए आज से 20 साल बाद हो सकता है कि 30 साल बाद हो सकता है कि आपको जो मॉडर्न एज हो उस टाइम की, हो सकता है टेक्निक और ज़्यादा डेवलप हो जाएं और आप उनके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं रखो अपनी एज के कारण। तो अपनी एज के कारण जब इंफॉर्मेशन नहीं रखो और आपको कोई चालाकी से आपके साथ कोई छल कर ले, कोई धोखा दे दे, तो वो उस तरह के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसी वीडियो में बात करता हूँ कुछ तरीकों की जिससे आप हैकिंग से बच सकते हैं या साइबर क्रिमिनल्स से बच सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, आपकी जो संदिग्ध फाइल होती हैं उनको डाउनलोड नहीं करें। संदिग्ध फाइल का मतलब क्या होता है कि यूजर्स अपने पासवर्ड जो है ज़्यादा जगह पे न दें, गैर जरूरी साइट जो होती हैं वहाँ पर ना जाएं, जो काम साइट से हो सकता है उसके लिए ऐप का इस्तेमाल न करें। सर्चिंग करते हुए उन्हीं साइट्स की लिंक खोलें जिनसे परिचित हैं वही साइट खोलनी चाहिए। ईमेल पर कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंट फाइल डाउनलोड न करें जो संदिग्ध लगे। अपने बैंक, सोशल, अन्य अकाउंट में 3 स्तर की सुरक्षा प्रणाली यानी पासवर्ड, क्वेश्चन और ओटीपी को अपनाएं। पासवर्ड, क्वेश्चन, ओटीपी का मतलब क्या है? क्वेश्चन का मतलब यह है कि आपका फेवरेट क्वेश्चन जो आप मैक्सिमम चूज करते हो उसको शेयर न करें या उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन किसी को ना दें, जैसे आपका फर्स्ट स्कूल, आपकी फेवरेट बुक। ये चीज़ें आप मैक्सिमम अपनों को ही शेयर करते हैं और उनसे ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। अपनों का मतलब ये है कि किसी ऐसे दोस्त को जिसमें आपको भरोसा हो, और हो सकता है वही इंफॉर्मेशन आपकी बाद में डाटा चुराने के लिए, हैकिंग के लिए यूज़ की जा सकती है।
तो इस तरह की इंफॉर्मेशन से भी बचना चाहिए। दूसरी बात करता हूं मैं जो इम्पोर्टेंट होती है, ऐप की जो परमिशन होती है। आपने कभी ऐप डाउनलोड करते हुए ध्यान देखा होगा, परमिशन मांगी जाती है। उसके बिना कई बार ऐप जो है काम ही नहीं करती परमिशन के बिना। मोबाइल में ऐप डाउनलोड करना और फिर उसे परमिशन देना मजबूरी सी बन जाता है। अधिकांश ऐप वे सारी परमिशन भी ले लेते हैं जिन्हें उनकी कोई जरूरत नहीं होती। इससे बचने के लिए ऐप डाउनलोड करने के बाद मोबाइल डाटा बंद करें और सेटिंग्स में ऐप में जाकर के परमिशन हटा दें। इसी तरीके से कई शॉपिंग वेबसाइट जैसे अमेजन आदि पर आपकी जो कार्ड डिटेल होती है उसको सेव ना करें। उससे सेव करने से कई बार दिक्कत होने के पूरे चांसेस होते हैं। इसके अलावा बात करता हूं, जब भी ब्राउजर मना करे तो हमें वो ओपन नहीं करना चाहिए। ब्राउजर मना करने का मतलब जैसे हम कोई इंफॉर्मेशन है अपने इंटरनेट पर कंप्यूटर पर जो ओपन करते हैं, वो ओपन करते ही जब ब्राउजर हमें मना करता है, ब्राउजर का मतलब ये है कि इंटरनेट पर कुछ वेबसाइट एंटीवायरस के थ्रू रोक दी जाती हैं। एंटीवायरस के थ्रू क्यों रोक दी जाती है? क्योंकि उन पर विश्वसनीयता नहीं होती, यानी कि उनका जो एड्रेस होता है वो कई बार हैकर्स का अपना रास्ता होता है। तो उस सिचुएशन में बहुत सारी जो हैं चांसेस होते हैं हमारे सिस्टम को हैक होने के। उसके अलावा कुछ मोबाइल एप्लीकेशन होती हैं जो एपी की फाइल के रूप में डाउनलोड होती हैं, हमें उनको भी डाउनलोड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट में बात करता हूँ, जरूरी होने पर ही अपडेट करें। कई बार क्या है कि हमारे पास एप्लीकेशन हो या कोई और तरीके का सॉफ्टवेयर हो, हमें उनके लिए अपडेट करना ही पड़ता है और नहीं करते हैं तो कई बार वो काम नहीं करता, या फिर हो सकता है कि अपना अच्छा वर्जन लेने के चक्कर में हम अपडेट करते रहते हैं। तो जब भी जरूरत हो तभी अपडेट करना चाहिए, बिना जरूरत के हमें अपडेट नहीं करना चाहिए। अपडेट करते हुए कई बार ऐसी समस्या होने का पूरा खतरा बना रहता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को विराम देना चाहूंगा। आशा करता हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा इस इन्फॉर्मेशन के थ्रू। तो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई क्वेश्चन या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू।